भाई बाप तो क्या बन सकेगा, ये कभी मर्द भी नहीं बन सकेगा, बाप तो बनना दूर की बात है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर। दोस्तों सीमा को एक पार्सल मौसूल हुआ है, उसमें कुछ कपड़े वगैरह हैं, तो इस हवाले से बातचीत करेंगे कि कपड़े किसने भेजे। और वो ये कह रही है कि मैं पहन के भी दिखाती हूँ। वकास भाई, आपको कभी कुछ पार्सल कहीं से मौसूल हुए? तनीर भाई, पार्सल मौसूल तो काफ़ी हुए हैं, मगर हमारे को तो हम तो पार्सल खुद ही मंगवाते हैं। कहीं आपने तो नहीं भेजा सीमा को? नहीं नहीं तनीर भाई, सीमा की क्या औकात है कि हम साली को उसको पार्सल भेजेंगे। और तनीर भाई, ये तो आपको पता है, जो भी गिफ्ट बल्कि जो इसको भेजता है ना, क्या बोलती है, जो भी मुझे गिफ्ट भेजता है ना, मैं पहन के ज़रूर दिखाती हूँ। तो भाई कोई किसी दिन कहीं चश्मा ना भेज दे, फिर तुम्हारे को पहन के दिखाना पड़ेगा फिर। नहीं वकास भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें दोस्तों, ये जो लोग कर रहे हैं, जो मुझे हैरत होती है उन लोगों के ऊपर जो इसको सामान भेज रहे हैं, गिफ्ट तोहफे तहफे भेज रहे हैं। आपके हिंदुस्तान के कानून की ये धज्जियाँ उड़ा रही है, आपके समाज में एक बिगाड़ पैदा कर रही है, कैंसर नासूर बनी हुई है, और आप लोग इसको तोहफे तहफ गिफ्ट भेज रहे हैं। ये तो हैरत की बात है। दूसरी तरफ देखें, मोमिन साहब, वो भी आपके हिंदुस्तानी नागरिक हैं, किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें उन पे काफ़ी विश्वास है, भरोसा है, और आखिरी उम्मीद की किरण भी मोमिन साहब ही हैं। लेकिन तो हमें हैरानगी है कि जो लोग इसका अभी तक समर्थन कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसको गिफ्ट भेज रहे हैं जी, जबकि ये लानतों के लायक है, जूतियों के लायक है, जूतियों के हार के लायक है, इसको लोग गिफ्ट भेज रहे हैं। हमें तनवीर भाई ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि कुछ लोग तो इसको अपना आइडियल तक मान रहे हैं जी, कि सीमा इनका आइडियल है, सीमा इनकी लाइफ लाइन है, और सीमा मेरे ख्याल से भारत के अंदर रहेगी तो भारत का कोई बहुत ही मान सम्मान पूरी दुनिया की नज़र में बढ़ जाएगा। सीमा है तो सब मुमकिन है, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। सीमा बिल्कुल भी आपके समाज के अगेंस्ट चल रही है। वो आपके देश में आप हिंदुस्तान का नमक खा के हिंदुस्तानी बहन भाइयों को गालियां दे रही है किसी भी तरह से। देखिए, आप बहुत सारे लोग जो सीमा का समर्थन करते हैं, वो ये कहते हैं कि सीमा को शरण दे दिया जाएगा, या पनाह दे दी जाएगी, या इसको नागरिकता दे दी जाएगी। किस हिसाब से? 2014 से पहले सीमा आई, ये जो CAA लागू हुआ था, उसमें तो ये है कि जो 2014 से पहले लोग आए हैं, उनके लिए कोई एक रिलीफ दिया गया कि उनको शरण वगैरह दिया जाएगा। लेकिन सीमा तो बताते खुद आके अपनी वीडियोस में सबको एक चेतावनी देकर कहती है कि हाँ जी, योगी जी के उसमें स्टेट में हूँ मैं, इंशाल्लाह तो नहीं कहती, बहरहाल वो ये कहती है कि मुझे शरण या नागरिकता मिल जाएगी। वकास भाई जी बिल्कुल ऐसा कह रही है तनी भाई, नागरिकता मिल क्या जाएगी। वो तो जिस तरीके से इतना खुलकर बोलती है, उसकी बातों से एहसास तो ऐसा होता है जैसे उसको कोई नागरिकता मिल गई हो, जबकि हम भी जानते हैं कि उसको नागरिकता नहीं मिल सकती। बिल्कुल। मगर जिस तरीके से वो खुला बोलती है कि मैं योगी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे बच्चे आज स्कूल जाने लग गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे। तनिक भाई, वो बात भी उसकी झूठी साबित हुई। अब भाई तूने एक ही दिन बच्चों को स्कूल के बैग भी दे दिए, तीनों बच्चों को फेंक के तूने बैग दिए, थमाए, सुबह स्कूल जाना है, जल्दी जाके सो जाओ। एक दफा भी तनीर भाई स्कूल भेजते हुए की वीडियो नहीं है। भाई वो सचिन जो किन्नर है, वो जो कम से कम जाके, तो वैसे तो वो इतने सारे व्लॉग बनाता है, अगर बच्चे तेरे स्कूल जा रहे होते तो ये जो किन्नर है, ये छुआरा, ये कोई वीडियो नहीं बनाता, ये कोई व्लॉग नहीं बनाता। कपड़े धोने की तक की तो वीडियो बना रहा है, वो कपड़े धो रहा है, सर्फ डाल रहा है, और बच्चों वाली साइकिल रख के उसका पेडल इसके अंदर घुमा रहा है कि भाई मशीन बन गई। अरे इसकी तमीज़ भाई यही औकात है। ये साला डंडों से कपड़े धोने वाला आज जो है गुलाम इधर के बच्चों की वजह से बाइक पे घूम रहा है, कार में जाके व्लॉग बना रहा है, कभी बता कौन सी जगह घुमा रहा है, कभी कौन सी जगह दिखा रहा है। ये किन्नर साला तनवीर भाई, आप देखें इसके फेस पे क्रीमें लगा के तो उसने रंग साफ करने की कोशिश की है। और डॉक्टर ने ये भी घोषित किया है कि ये बिल्कुल किन्नर है, इसका कोई टेस्ट वगैरह हुआ है, और ये कभी भी बाप नहीं भाई बाप तो क्या बन सकेगा, ये कभी मर्द भी नहीं बन सकेगा, बाप तो बनना दूर की बात है। बिल्कुल मर्द भी नहीं बन सकेगा। और दूसरी बात ये कि सीमा तो 1.5 साल होने वाला है, हर महीने ये कह रही थी कि भाई अब मैं खुशखबरी देने लगी हूँ, प्यार की निशानी देने लगी हूँ। लेकिन हमें क्या पता कि वो एक तकिया उस पर रख के दिखाती थी, नाच गाना भी साथ साथ करती थी। तो अभी तक तो 1.5 साल हो गए कोई। और तनीर भाई इस दफा तो इसने पता क्या कहा है, इस दफा खुशखबरी गारंटी के साथ है, ऐसे करिए, गारंटी के साथ है। मनी पैक गारंटी के साथ उसने खुशखबरी भी दी। लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। देखें, हम कोई आप लोगों के जो भी वहाँ के इदारे हैं, जो भी उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हम बिल्कुल भी नहीं हैं। हमें हैरत ये होती है कि इसके अलावा हिंदुस्तानी नागरिक ऐसी महिलाएं हैं जो कि छोटे मोटे केसेस में वो जेलों में, हवालात में बंद हैं। जिस तरीके से वहाँ की बहनें कहती हैं
उनका ये मानना है कि फिर आप उनको भी, उन्होंने तो छोटे मोटे वो कोई जो घरों के अंदर घरेलू तनाज़े होते हैं वो किए हुए हैं, तो इसके एवज उनको 2-2 4-4 साल जेल हो जाती है। लेकिन सीमा ने तो इतना बड़ा क्राइम किया हुआ है। वकास भाई, किसी भी देश में अगर इलीगल तरीके से क्रॉस करना तो ये एक तरह का ऐलान जंग होता है, शाहिद हुसैन साहब का कहना है। उनका ये कहना है कि एक तरह से ऐलान जंग, एक औरत ऐलान जंग करते हुए वो आपके देश में घुसी है 4 बच्चों को ढाल बना के, तो फिर उसको क्यों इतनी छूट? अगर देखें, हम ये नहीं कहते कि भाई आपके इदारे काम नहीं करें, हम तो हमेशा पुलिस को भी टारगेट करते हैं और रबूपुरा की पुलिस को। उसने हिंदू सनातन धर्म की तौहीन की, इसने इस्लाम धर्म की तौहीन की, इसने हिंदू मुस्लिम करके फितना दंगा फसाद फैलाने की कोशिश की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। और तनवीर भाई, इसी तरीके से किन्नर ने, लप्पू ने जो हो, लप्पू जनानी ने, मीनू पप्पी जनानी जो है, उसने तनवीर भाई जो इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाई, पूरी उसने वीडियो शेयर करी। जबकि ये जो इलेक्शन का मामला होता है, ये बड़ा हसास मामला होता है, इसमें कहीं मोबाइल लेके जाने की भी इजाजत नहीं होती किसी भी मुल्क में। वकास भाई, हिंदुस्तान के नामी गिरामी मिनिस्टर हैं, 2-2 साल जेल हुई उनको यही काम करते हुए, यही वीडियो बनाना। यहाँ पे वोटिंग कास्ट होती है या जो पोलिंग बूथ होता है, वहाँ पे वीडियो बना के पार्टी का या इस तरह का ऐलान करना या इस तरह की बातें करना, तो 2-2 साल जेल होती है। 100 फीट दूर तक जी, 100 फीट दूर तक कोई किसी किस्म का मोबाइल कैमरा यूज, मीडिया को मतलब करीब उस तरफ जाने की इजाजत नहीं होती। प्लस ना मोबाइल और ना किसी किस्म की कैंपेन। वो भाई इलेक्शन कमीशन की उसने धज्जियां उड़ा दी, वीडियो बनाकर उसने जो है अपलोड भी करी अपने अकाउंट पे। और तनवीर भाई, जब किसी ने कॉल की तो वही रबूपुरा की जो पुलिस है उसने सुनना भी गवारा नहीं किया। लप्पू का नाम सुनते के साथ ही बोला भाई कोई उसने जो है ना खिलाफवर्जी नहीं की है। हाँ, और एक तरफ जो उसकी अवैध पत्नी है सीमा, वो इस चुनाव का प्रचार कर रही थी, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और दूसरी तरफ ये पोलिंग बूथ के अंदर जाके वीडियो बना रहा था, तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि पुलिस उसको डिफेंड कर रही है। यहाँ पे आप देखें तो किसी भी मामले को लेकर सीमा या सचिन का जो भी है चल रहा है केस, इसमें जो पुलिस है वो तो बिल्कुल रबूपुरा की पुलिस या ग्रेटर नोएडा की, वो तो बिल्कुल सीमा की फेवर में काम करे, सीमा के समर्थन में। बल्कि रबूपुरा के जो SHO हैं, ठीक है वकास भाई, जब हम पुलिस की बात करते हैं, बदकिस्मती से कुछ लोग जो है ना यहाँ भी हैं मुनाफिक और वहाँ भी हैं, वो इस तरह के मतलब खुद ऐसा कहते आ रहे थे। लेकिन जब हम ये कहते हैं तो वो कहते हैं कि देखें ये वहाँ इस मौके पे इस मतलब जो अभी चल रहा है बड़ा सेंसिटिव वो माहौल है, वातावरण है, तो लोग पाकिस्तानी यूट्यूबर ये बात कर रहे हैं। वो भाई तनवीर भाई, सेंसिटिव माहौल है कि फलाना माहौल है, हमारा या आपका सेंसिटिव माहौल बनाने से केस पे क्या असर पड़ना है, मेरे को बताएं ना। जब केस अदालत में चल रहा है, आपने माहौल ऐसा कर दिया, हम बाहर एक दूसरे को गोली मारें, एक दूसरे से लड़ें, एक दूसरे से कुछ भी करें, एक दूसरे की गिरबान पकड़ें, उससे गुलाम हैदर के केस पे क्यों असर पड़ना है भाई? जब आप ही कह रहे हैं केस अदालत में चल रहा है। आपकी हैदर भाई से बातचीत हुई थी फोन पे? जी हुई थी। तो क्या कह रहे थे हैदर भाई? किस हवाले से जो बात हुई है उस आपने फोन किया था? तनवीर भाई देखें, वो तो पर्सनली बात भी हुई, केस के हवाले से भी बात हुई, जाने के हवाले से भी बात हुई जी, तो बहुत सारी बातें उन्होंने की भी है। जाने के हवाले से उन्होंने क्या बोला? जाने के हवाले से तो तनवीर भाई यही है, जैसे कि मोमिन मलिक सर ने कहा खुशखबरी है, मगर अभी फिजिकल में कोई ऐसा न्योता नहीं है कि भाई गुलाम हैदर सुबह तैयार हो जाओ या गुलाम हैदर फलां तारीख को तैयार हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखें मोमिन मलिक सर ने अभी कुछ दिनों पहले जो लाइव की थी, तो उसका मामला और हमारे तक रिपोर्ट आई थी। ये जो मंडे गुजरा है, इस मंडे को बहुत बड़ी एक रिपोर्ट आनी थी जो कि नहीं आई है। जी। तो चलें दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।